Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider a tank made of glass of refractive index 1.5 with a thick bottom. It is filled with a liquid of refractive index nu. A student find that irrespective of what the angle incidence I, okay, is for a beam of light entering the liquid, the light reflected from the liquid glass interface is never completely polarized. ठीक है, फॉर दिस टू हैपन द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू न्यू की वैल्यू आपको यहाँ पर मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका ब्रूस्टर लॉ पर बेस्ड है और इस पर बेस्ड है आपका क्रिटिकल एंगल। दोनों ही कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, उस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप रिफ्रैक्शन लिख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर क्रिटिकल एंगल भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर ब्रूस्टर लॉ का भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ब्रूस्टर एंगल लिख लीजिए। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए आपसे क्या बोल रखा है, यहाँ पर देखिए आपके पास इस तरीके से एक गिलास है। ठीक है, ये आपके पास एक टैंक है बेसिकली। टैंक का जो ये वाला मीडियम है ये ग्लास से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के इक्वल है। इसके ऊपर आपको एक लिक्विड रखा गया है। क्या रखा गया है? लिक्विड रखा गया है। ठीक है, और बोला गया है कि जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका न्यू के इक्वल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका न्यू के इक्वल है। ऑलराइट, और यहाँ पर से आपका दिस इज अ नॉर्मल, एक रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर क्या बताना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन कर रखी है। इसमें बोल रखा है कि a student finds a irrespective of the what the angle of incidence for a beam of light entered, the light reflected from the लिक्विड गैस इंटरफेस, ओके, लिक्विड ग्लास इंटरफेस से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इज नेवर कंप्लीटली पोलराइज्ड। ठीक है, तो इसको हैपन होने के लिए मिनिमम वैल्यू अपनी न्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बच्चों देखिए यहाँ पर से मैं क्या बता सकता हूँ। क्रिटिकल एंगल देखिए, पहले आप यहाँ से क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर लीजिए। क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है। क्रिटिकल एंगल होता है, देखिए आपका ये आपका आईसी की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू की? मिनिमम वैल्यू ऑफ आईसी, जिस पर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीटली, मतलब इस मीडियम से बाहर ना जाए। ठीक है, इसी मीडियम पर रहे। ठीक है, 90 डिग्री जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कितना बने आपका 90 डिग्री के एंगल इक्वल बन जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले मीडियम का कितना, न्यू, टाइम्स आपका साइन ऑफ आईसी। ठीक है, रेयर डेंसर टू रेयर मीडियम होता है, इसका ध्यान रखना है। बाहर आपका एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पुट कर लीजिए। ठीक है, इंटू साइन आर, आर कितना होगा 90 डिग्री के इक्वल, तो यहाँ से इतना आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, साइन आईसी की वैल्यू हो जाएगी साइन 91, और ये आपका न्यू हो जाएगा तो आपका 1 ओवर न्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप साइन आईसी की वैल्यू तो आपने यहाँ पर क्या कर ली, इतनी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रूस्टर एंगल का कॉन्सेप्ट भी क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे। ब्रूस्टर एंगल के कॉन्सेप्ट से देखिए हम बता सकते हैं। देखिए ब्रूस्टर एंगल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। न्यू किसके इक्वल होता है आपका 10 टाइम्स आपका आईवी के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है आपका? न्यू इज इक्वल टू आपका 10 टाइम्स यहाँ पर आईवी के इक्वल होता है। ठीक है, और हमसे बोल रखा है कि यहाँ पर आपकी कभी भी पोलराइज नहीं हो रही है। ठीक है, नेवर पोलराइज का मतलब ये होता है कि जो आपका एंगल ऑफ आईसी है, ठीक है, साइन आईसी, इट शुड बी लेसर देन, ये किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ आईवी के लेस होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, यानी कि आईवी आपका आईसी से, आईवी मस्ट बी ग्रेटर देन आईसी। ठीक है, तो हम यहाँ से साइन की कंडीशन यहाँ पर से लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, आपकी यहाँ पर से कंडीशन हो जाएगी। अब बच्चों देखिए, आप ब्रूस्टर एंगल यहाँ पर से कैलकुलेट कर लीजिए। ब्रूस्टर एंगल देखिए यहाँ से 10 IB, इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक किस मीडियम में हो रहा है, ग्लास और आपका लिक्विड के इंटरफेस में। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आपका जो ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपका 1.5 डिवाइडेड बाई ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिक्विड का, न्यू के इक्वल। तो ये आपको यहाँ पर से इतना आ जाएगा। अब इस कंडीशन को आपको क्या करनी है, यहाँ पर सेटिस्फाई करानी है। 10 IB को यहाँ से हम इतना लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मुझे साइन आईबी चाहिए, मुझे क्वेश्चन में 10 IB गिवन कर रखा है। तो देखिए मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूंगा। ये एंगल मान लीजिए आपका आई बी है। ठीक है, ये आपका आई बी है, 10 गिवन कर रखा है ना, 10 होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस, ये न्यू होगा। तो बच्चों ये कितना होगा आपका, इसको हम लिख सकते हैं। आपका ये हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस आपका न्यू का स्क्वायर, इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं साइन आई बी लिख सकता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रहा हूँ। साइन आई बी किसके साइन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बच्चों आपका 1.5 है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर, यानी कि 2.25 प्लस आपका न्यू का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका साइन आई बी आ गया। ठीक है, और साइन आईसी से लेसर होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए 1.5 डिवाइडेड बाय कितना आपका अंडर रूट ऑफ न्यू स्क्वायर प्लस 2.25। ठीक है, ये तो आपका साइन आई बी हो गया। साइन आईसी लिखना है। ठीक है, साइन आईसी किसके इक्वल आपका 1 ओवर न्यू के इक्वल है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, 1 ओवर न्यू कर लीजिए। तो ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, दिस कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। ठीक है, तो इसको देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप क्या कर लीजिए ना, आप इसको रेसिप्रोकेट कर लीजिए। रेसिप्रोकेट कर देंगे तो न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकेट कर देंगे तो इक्वलिटी आपकी अपोजिट साइड हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर न्यू स्क्वायर प्लस आपका 2.25 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 1.5 के इक्वल। ठीक है, इसको देखिए आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आप स्क्वायरिंग कर लीजिए दोनों साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। न्यू स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आपका 2.25 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, 2.25 के इक्वल, और यहाँ पर से आपका ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाएगा न्यू स्क्वायर प्लस आपका 2.25, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से देखिए आपका इस न्यू स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो हो जाएगा आपका 1.25 टाइम्स आपका न्यू स्क्वायर, इट शुड बी ग्रेटर देन 2.25 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो बच्चों न्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये आपका 2.25 डिवाइडेड बाई 1.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25 नंबर 225, और 0.9 कर देंगे और 25 0.5 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका 9/5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जो आपकी न्यू की वैल्यू होनी चाहिए बच्चों, वो आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 5 से, ठीक है। ये आ जाएगा फिर आपका, ये कंडीशन देखिए न्यू मिनिमम गिवन कर रखा है, ये देखिए सी ऑप्शन में 3/√5 बोल रखा है। तो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा बच्चों, उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।